ओम शांति। आज हमारे साथ जुड़े हैं बीके सूरज भाई जी। ये ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हुए हैं और ब्रह्मा कुमारी संस्था अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है। यहाँ लगभग रोज 50,000 लोगों का खाना बनता है और सूरज भाई जी इसके इंचार्ज हैं। ये एक राजयोगा टीचर हैं, सीनियर राजयोगा टीचर हैं। आइए आज सूरज भाई जी से बात करें और अपने मन में उठ रहे कुछ क्वेश्चंस का आंसर पाएं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी आप ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था आज किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। सब विश्व में इसके बहुत सारे सेंटर्स हैं, सब जानते हैं। आपका इस संस्था के साथ कैसे और कब जुड़ना हुआ? मैं तब जुड़ा जब इस संस्था को कोई भी नहीं जानता था, और जो जानते थे वो भी थोड़ा विरोध करते थे, डरते थे, क्योंकि नया ज्ञान था, श्रेष्ठ धारणाएं थी, पवित्र जीवन बनाना था। और वो था 1964। तब मैं इस संस्था से जुड़ा। जो हमारा सिटी है वहाँ कोई आश्रम नहीं था, हम एक किताब के माध्यम से इससे जुड़ गए। आपने ब्रह्मा बाबा से भी पालना ली है और अब ब्रह्मा बाबा है नहीं, तो आपको इस संस्था में तब और अब में क्या अंतर नजर आता है? नहीं, ऐसा कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मा बाबा नहीं है, ये कार्य शिव बाबा का है और ये ऊपर से चलता रहता है। और ब्रह्मा बाबा के जाने के बाद बहुत साल हो गए, 54 55, तो ऊपर से ये कार्य चल रहा है। और वो दूसरों के तन में आकर, गुलजार दादी के तन में आकर फिर से गहरा ज्ञान देते रहे, मार्गदर्शन करते रहे, और संस्था का कार्य और अच्छा चलता है। तो जैसे इसमें कहते हैं ब्रह्मा कुमारी संस्था में कि परमात्मा निराकार है, शिव परमपिता को यहाँ पे माना जाता है। आपके कोई अनुभव हैं विशेष शिव परमपिता के साथ? कोई क्या, हजारों हैं, उसके साथ जुड़े रहते हैं, रोज उससे वार्तालाप होती है। उसकी मदद के ढेर सारे अनुभव हैं, शायद हजारों ही हों, मैं यही कहूँगा, क्योंकि मैंने उससे बहुत गहरा नाता जोड़ा है। निराकार तो वो है, लेकिन साकार के माध्यम से और सूक्ष्म ब्रह्मा के माध्यम से, यानी फरिश्ते स्वरूप से, वो हमें भिन्न भिन्न संबंधों के अनुभव कराते हैं, मदद के अनुभव कराते हैं। कुछ अनुभव होते हैं शिव बाबा की ओर से, और कुछ अनुभव होते हैं हमारी साधनाओं में। तो उसके आने का अनुभव, उसकी मदद का अनुभव, उसके स्वरूप को देखने का अनुभव, उस जैसा बनने का अनुभव, ये अनुभव बहुत ही होते रहे। जहाँ कठिनाई आई वहाँ उसकी मदद के बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हुए। और सबसे ज्यादा अनुभव ये है कि उसने कठिनाइयों के समय हमें सुरक्षित कर लिया, अपनी छत्र छाया में ले लिया। ये अनुभव तो सचमुच वंडरफुल हैं। ये एक दो नहीं, ये भी 25-30 होंगे। अच्छा भाई जी, कहते हैं ब्रह्मा कुमारी वाले हमेशा कहते हैं, जब भी मैंने उनकी बहुत सारी क्लासेस सुनी है, कि भगवान धरती पर आ चुके हैं और भगवान हमें पढ़ा रहे हैं इस विश्वविद्यालय के माध्यम से। तो अगर भगवान धरती पर आ गए तो सिर्फ ब्रह्मा कुमारी वालों को क्यों पता था, बाकी दुनिया को क्यों नहीं पता चल पाया? नहीं, हमने तो सारे संसार को बताया है और आज भी बता रहे हैं। ऐसा कहीं ढिंडोरा पिट रहा है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की ओर से, चाहे प्रिंट मीडिया की ओर से, चाहे हमारे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, क्योंकि हमारे सेंटर्स बहुत हैं। तो हर मास कम से कम 100-150 प्रोग्राम हमारे होते होंगे जहाँ तहाँ। और साल में तो हजारों प्रोग्राम हो जाते हैं, बड़े छोटे। डेली क्लासेज होती हैं, लोग पर्सनल भी बहुत सारा ज्ञान लोगों को देते रहते हैं। लेकिन इसके लिए ज्ञान का तीसरा नेत्र चाहिए। इसके लिए क्या मुश्किलात हो रही है संसार में, कि लोग भौतिकता की ओर, मेटीरियलिज्म की ओर ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, उसमें वो सुख ढूंढ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का युग आ गया, कंप्यूटर का युग आया, मोबाइल क्रांति आ गई, इनमें लोग उलझ गए और सोचने लगे यही सब कुछ है। इसलिए माइंड, ब्रेन, बुद्धि डाइवर्ट हो गई। लेकिन अब दिखाई दे रहा है कि उन सब में जहाँ विकास है वहाँ भारी विनाश भी दिखाई दे रहा है। हम्म। मोबाइल से विकास बहुत हो गया, जुड़ गए हम सारे संसार से। देखो, लैपटॉप कंप्यूटर से घर बैठे सारे काम होने लगे, वर्क फ्रॉम होम होने लगा है, ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि उससे ब्रेन पर कितना बुरा असर हो रहा है। तो विकास के साथ एक विनाश की प्रक्रिया भी प्रारंभ है। तो भौतिकता की ओर जाने के कारण मनुष्य अध्यात्म से दूर होता गया। लेकिन ऐसे नहीं सभी दूर होते गए, बहुत लोग दूर हो गए, बहुतों ने पहचान लिया। हमारे पास हजारों लोग आते रहते हैं, क्या लाखों लोग भी आते हैं। लेकिन कोई उसको फॉलो कर लेता है,
किसी को क्या होता है कि ये धारणाएं कठिन लगती हैं, क्योंकि यहाँ ज्ञान सुनना सुनाना नहीं, यहाँ कथा नहीं होती, यहाँ एक गहरी पढ़ाई है। उन चीजों को जीवन में अपनाना होता है, जैसे प्योरिटी को अपनाना है, संतुष्टता को अपनाना है, निरहंकारी बनना है, शुद्ध खान पान की विधि को अपनाना है, शारीरिक रूप से बहुत स्वच्छता अपनानी होती है। तो बहुतों से होता नहीं, तो वो ये जानते हुए भी कि ये बहुत सुंदर मार्ग है, अपना नहीं पाते। भाई जी, एक मिथ और है ब्रह्मा कुमारीज को लेकर। लोग कहते हैं कि यहाँ पे पति पत्नी को भाई बहन बना देते हैं, तो लोग अपनी पत्नियों को या बहनों को भेजने से डरते हैं या खुद आने से डरते हैं कि ब्रह्मा कुमारी वाले जादू टोना करते हैं आंखों से, दृष्टि जिसे आप कहते हैं, वो कहते हैं जादू टोना करना, सम्मोहन करना, भाई बहन बनाना। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये तो एब्सोल्युटली गलत है कि यहाँ सम्मोहन होता है या जादू टोना होता है। हम तो जादू टोना के विरुद्ध हैं। और सम्मोहन, उससे कोई भगवान से नहीं मिल सकता। सम्मोहन शक्ति से कोई प्योर नहीं बन सकती आत्मा। कोई किसी को हम सुखी नहीं कर सकते। कोई सम्मोहित करने वाला किसी के दुख दूर करके दिखाए, किसी को श्री कृष्ण की या शिव के साक्षात्कार करा के दिखाए, वो सब तो लोग भ्रांतियां फैला दिया करते हैं। रही बात भाई बहन बनाने की, मैं इसमें एक बात कहूंगा। यहाँ मुख्य धारणा है पवित्रता, और वो धारणा हमने चालू नहीं की, वो भगवान ने आदेश दिया, पवित्र बनो, तुम देवी देवता थे, मैं इस संसार को बदलने आ गया हूं, तो तुम्हें पवित्र बनना है। और उसके लिए वो हमें सोल कॉन्शियस बनाते हैं। तो हम भाई बहन नहीं, सोल कॉन्शियस बनाते हैं सबको। हमें विचार करना चाहिए। भगवान को ढूंढने के लिए भी लोग जंगलों में गए, पहाड़ियों में गए, संन्यास किया, त्याग किया, भूखे रहे, कष्ट सहे। यहाँ तो बताया जा रहा है कि भगवान को मिलने के लिए, उससे सुंदर अनुभव करने के लिए, उससे श्रेष्ठ प्राप्तियों के लिए हमें पवित्र जीवन जरूर बनाना है। कोई भी अपवित्र व्यक्ति भगवान से नहीं मिल सकता। तो जिसको भगवान से मिलना हो, उसको हम आज भी आह्वान कर रहे, आइए पवित्रता धारण कीजिए और प्रभु मिलन का परम सुख प्राप्त कीजिए। तो ये तो लोग भ्रांति फैला देते हैं कि भाई ये भाई बहन बना रहे हैं। हम तो सोल कॉन्शियस बना रहे हैं, पवित्रता के मार्ग पे चलना सिखा रहे हैं। समाज में क्या होता है, कोई व्यक्ति इन चीजों को इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करने लगता है, मर्यादाओं पर इतना स्ट्रांग हो जाता है कि दूसरों को भाता नहीं, तो भ्रांतियां चालू हो जाती। लेकिन अगर भाई जी सब लोग पवित्रता की धारणा को अगर फॉलो करेंगे, तो ये सृष्टि आगे कैसे बने सब तो बढ़ेगी? कर ही नहीं सकते, ये तो इम्पॉसिबल है। मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं भारत में, हर सिटी में खोलने का चल रहा है प्रोग्राम। लोग सोचेंगे सभी डॉक्टर बन जाएंगे तो पेशेंट का कौन रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। और ब्रह्मचर्य जैसी धारणा वाला सब वो कैसे अपनाएंगे। हम तो कहते हैं 1% लोग भी अपना ले तो ये संसार स्वर्ग बन जाएगा। हम्म। भाई जी, एक बात और है, जब 7 डेज का राजयोग कोर्स कर रही थी मैं, तो बताया गया कि ये जो सृष्टि चक्र है 5,000 वर्ष का है, और ये जो कल्प कल्प रिपीट होता है। तो जब ये नाटक फिर से 5,000 साल के बाद रिपीट होना ही है, और फिर से ये दुख सुख की जो ये बेलाएं चलनी ही है, तो फिर हम पुरुषार्थ क्यों करें? हाँ, देखिए, प्रश्न तो मनुष्य के मन में उठता है, पर उनके मन में उठता है जो कुछ करना नहीं चाहते। देखिए आप, एक फिल्म बनती है 2.5 घंटे की। अभी जब वो फिल्म बन के तैयार हो गई, वो शूट हो गई, फिर तो वो रिपीट होती रहेगी ना। लेकिन उस फिल्म को बनाने में सभी एक्टर्स ने, डायरेक्टर्स ने एक्ट किया या नहीं? एक्ट के बिना तो कोई भी ड्रामा या फिल्म तैयार नहीं होती। तो ये बना बनाया ड्रामा है, ये कोई हम ही थोड़ा ही कह रहे। ये तो प्राचीन काल से हमारी भारतीय सभ्यता में, हमारी हिंदू फिलोसॉफी में माना ही जाता है, बनी बनाई बन रही। भाग्य के मनुष्य अधीन है, प्रीडेस्टाइंड है सब कुछ, ऐसा लोग बोलते ही रहे हैं। तो प्रीडेस्टाइंड तो है, लेकिन पुरुषार्थ के अनुसार डेस्टाइंड हुआ है। आप ही नहीं निश्चित हो गया है। कर्म किया, फल मिला, कर्म किया, फल मिला। वो साइक्लिक ऑर्डर में ये खेल चलने लगा है। तो पुरुषार्थ करना भी तो इस ड्रामा में फिक्स है ना। तभी तो प्रारब्ध मिलेगी, तभी तो साइकिल आगे चलेगा। इसलिए ये मानना कि सब कुछ फिक्स है, हम क्यों पुरुषार्थ करें, गलत है। मान लो हमें आज शाम को डिनर करना है, वो फिक्स है, लेकिन क्या हम बनाएंगे नहीं और खाएंगे नहीं?
आप ही थोड़ा खाया जाएगा, आप ही थोड़ा ही बन के हमारे मुख में आ जाएगा। तो डिनर खाना है रोज, लेकिन प्रक्रिया है पुरुषार्थ भी साथ में है। तो पुरुषार्थ और उसका परिणाम, पुरुषार्थ और परिणाम, कर्म और उसका इफेक्ट, ये सदा ही चलते रहते हैं। इन्हीं से ये ड्रामा बना हुआ है। बहुत सुंदर। आज मेरा ये जो कंफ्यूजन था एक्चुअली क्लियर हो गया, डाउट। अच्छा भाई जी, आप ब्रह्मा कुमार हैं, तो एक बीके की लाइफ और एक नॉन बीके की लाइफ में क्या फर्क होता है? देखिए, बहुत ही फर्क होता है। हम लोग सवेरे 3:30-4 बजे उठ जाते हैं। लोगों के उठने का तो कोई टाइम ही नहीं है, सोने का भी कोई टाइम नहीं। 12-1 बजे सोएंगे, 10 बजे 11 बजे उठेंगे। तो उठने में ही बहुत बड़ा अंतर है। भारतीय सभ्यता पीछे चली गई। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी हैप्पी एंड वाइज, ये कहावत थी। बचपन से हम पढ़ते आते थे। अब तो इसका उल्टा हो गया, लेट टू बेड लेट टू राइज हो गया ना, एंड मेक्स ए मैन अनहेल्दी टेंस एंड अनहैप्पी। अगर मनुष्य से एक चीज कोई बदल ले तो बहुत अच्छा हो जाए। इसलिए आप देखेंगे ब्रह्मा कुमार कुमारियों के चेहरे की रौनक अलग ही होती हाँ, है। बिल्कुल। सवेरे उठते हैं। दूसरा, सवेरे उठते ही हमें सुंदर चिंतन मिलता है, जिसे हम ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं, ज्ञान की मुरली कहते हैं। बाहर के लोग उठते अखबार पढ़ेंगे, टीवी देखेंगे, गंदगी हो रहेगी दिमाग में। हमारे अंदर हम अमृत पीते हैं उठते ही, और लोग न जाने क्या क्या पीते खाते हैं उठते ही। बुद्धि के भोजन की मैं बात कर रहा हूँ। हमारा भोजन बहुत सात्विक है। मनुष्यों का भोजन बहुत तामसिक हो गया, राक्षसी भोजन जिसको आसुरी संप्रदाय कहते हैं ना, वो भोजन लोगों का हो गया। बहुत बड़ा अंतर है। हम अपने विचारों को शुद्ध करते जा रहे हैं। संसार में किसी को अपने विचारों को शुद्ध करने का कोई ज्ञान नहीं है। हम जीवन को बदल रहे, परफेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। लोग इम्परफेक्शन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे अंतर हैं। हमारी सारी दिनचर्या अलग, उनकी दिनचर्या। वो कर्म करते हुए कभी परेशान है, कभी टेंशन है, कभी एंजॉय कर रहे हैं, कभी दुखी हो रहे, कभी सुखी हो रहे। हम कर्मों में बहुत इजी रहते हैं, कर्म योगी बनकर कर्म करते हैं। अपने हर कर्म को एंजॉय करके प्रभु अर्पण कर देते हैं। सोने में अंतर, हम एक सुखद नींद सोते हैं। सोने से पहले आधा घंटा बहुत सुंदर अभ्यास करते हैं, सुंदर चिंतन से अपने को भरपूर करते हैं। वो अखबार पढ़ते हुए, व्हाट्सएप देखते हुए, फेसबुक पे काम करते हुए, जो आप गंदगी आजकल है उस पे करते हैं, तो उनकी नींद का सुख भी वो नहीं होता जो हमें मिलता है। तो बहुत सारे अंतर हैं, इसको सबको दूर कर लेना चाहिए। राइट, राइट। अभी आपने बात की भाई जी, टेंशन बहुत है, तो एक्चुअली आज हमारे समाज में, इस वर्ल्ड में हर और ना डिप्रेशन, टेंशन देखने को मिलता है। इससे कैसे भय मुक्त कैसे बना जाए, टेंशन फ्री कैसे बना जाए? बिल्कुल, आजकल की जो करंट समस्याएं हैं, मैं जस्ट 1 मिनट में उन पे नजर दौड़ा दूं। कोरोना से मरने वालों से ज्यादा मौतें हो रही हैं अभी कैंसर से मरने वालों की। राइट, राइट, राइट। भय फैलता जा रहा है। अचानक हार्ट अटैक होना और मृत्यु हो जाना, ये नई प्रॉब्लम अभी 2-4 मास से प्रारंभ हुई है। डिप्रेशन नई पीढ़ी में, युवकों में, 40-50 साल तक की आयु वालों में बहुत बढ़ता जा रहा है। टेंशन का तो युग ही हो गया है। तो सब कुछ निगेटिव हो गया है, क्योंकि मनुष्य का मन कमजोर हो गया है। एक समस्या और बढ़ रही संसार में। आज ही मैंने अखबार में डेटा पढ़े, कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं। मतलब वो संख्या अभी सैकड़ों में नहीं, हजारों को पार करके लाखों पे पहुंच रही हैं। एक एक स्टेट का वर्णन था। अगर सारे भारत का वर्णन करें तो कई लाख लोग एक साल में सुसाइड करते हैं। अमेरिका आदि में तो और ज्यादा कर रहे हैं। तो इन सब से बचने का तरीका है ईश्वरीय ज्ञान, लाइफ स्टाइल को बदलना, अपने मन को बहुत पावरफुल बनाना, सोचने के तरीके को सुंदर करना है। सोच पे सब कुछ डिपेंड कर रहा है। और मन बुद्धि को जितना डिविनाइज करेंगे, उतना हम इस संसार को इन चीजों से बचा सकेंगे। नहीं तो ये तो खुद खा जाएंगी संसार को। भाई जी, अभी आपने बात की आत्महत्याएं बहुत बढ़ रही हैं, तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि जब हम, जैसे नॉर्मल डेथ होती है और कोई आत्महत्या करता है, तो इन दोनों सोल्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है? मतलब एक नॉर्मल डेथ वाली सोल का क्या होता है और आत्महत्या वाली का क्या? नॉर्मल सोल जिसने अच्छे कर्म किए, उसका पुनर्जन्म हो जाता है उसके कर्मों के अनुसार। और जो सुसाइड करने वाले लोग हैं, क्योंकि अंत में बहुत दुखी होकर, कुछ नेगेटिव फीलिंग के साथ, बहुत परेशानियों के साथ, बहुत भारी तनाव के साथ सुसाइड करते हैं, वो भी कष्टदायक मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो जैसी मनुष्य की अंत में मनोस्थिति होती है, वैसी अगले जन्म में होती है। तो प्राय सुसाइड करने वालों को पुनर्जन्म नहीं मिलता। ये अंतरिक्ष में
बॉडीलेस सोल्स बनकर, जिसको आम भाषा में भूत प्रेत कहते हैं, वो बन के भटकने लगते हैं, भूखे प्यासे अंधकार में, दुखी अशांत। जो उनकी लास्ट स्थिति थी वही बनी रहती है। तो बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए सुसाइड करना महापाप है। और मैं तो कहूँगा इसकी अवेयरनेस सारे संसार को, युवा वर्ग को हो जाए, ताकि वो परेशान होकर किसी बात से ये महापाप न कर डालें। अच्छा भाई जी, आपने बताया कि जो आत्माएं सुसाइड करती हैं वो भटकती रहती हैं, तो क्या ऐसा कोई उपाय है जो इन भटकती आत्माओं को शांत किया जाए, इन्हें मुक्त किया जा सके? ये इसका बहुत सुंदर एक तरीका है। हम सब जो श्रेष्ठ राजयोग के अभ्यासी हैं, वो इन्हें अच्छे वाइब्रेशंस देकर इनके विकर्मों को नष्ट करें, इनके चित्त को शांत करें, क्योंकि ये बहुत अशांत होती हैं। और जहाँ ये होती हैं वहाँ बैड एनर्जी नीचे वालों पर बहुत आती है। किसी को नींद नहीं आएगी, कोई अशांत रहेंगे, किसके घर में लड़ाई झगड़ा होगा, कहीं कहीं ये प्रवेश भी कर लेती है। बहुत सारे लोग इसको मानते नहीं, पर अब तो मानना पड़ेगा, ये सत्य है। तो भाई जी एक बात और बताइए, जैसे आपने बताया आत्महत्या वाली आत्माएं तो भटकती हैं, अभी जैसे युद्ध होते हैं, गृह युद्ध होते हैं या दो कंट्रीज में युद्ध होते हैं, तो उसमें भी तो बहुत सारे सैनिक मारे जाते उसमें हैं। भी क्योंकि अचानक मारे जाते हैं, तो कुछ लोग जिनके अच्छे कर्म हैं उनके तो पुनर्जन्म हो ही जाते हैं। लेकिन मान लो किसी के अच्छे कर्म नहीं, तो वो आत्माएं भी, लेकिन लंबे काल के लिए नहीं, क्योंकि वो अपने देश के लिए लड़ रहे थे। वो बुरी भावना से उन्होंने कोई सुसाइड नहीं किया है, बहादुरी थी उनके अंदर, इसलिए थोड़ी बहुत समय भटक कर वो पुनर्जन्म ले ले। भाई जी कहते हैं कि कलयुग अब अंत की ओर है, बिल्कुल मतलब खत्म हो रहा है, जबकि हम भक्ति में देखते हैं कि कहते हैं कि अभी तो लाखों वर्ष का बचा है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, लाखों वर्ष वाले तो घोर अंधकार में हैं, ये भगवान ने कह दिया। दुनिया का बुरा हाल हो रहा है, यहाँ के पाप कर्म, यहाँ बढ़ता हुआ डिप्रेशन, टेंशन, सुसाइडल केस और बहुत सारी बीमारियां इस संसार को वैसे ही नष्ट कर देंगी। तो इसलिए लाखों वर्ष नहीं, भगवान ने कहा ये कलयुग का अंत आ गया है, और ये युग अब बदलने ही वाला है। बदलने की प्रक्रिया ऑलरेडी प्रारंभ हो चुकी भाई जी पहले भी कहा गया था कि 2012 में ये विनाश हो जाएगा, सृष्टि खत्म हो जाएगी, फिर कहा गया 2020 में होगी, अब कहते हैं 2036 में होगी। इसमें क्या मतलब क्या है। है? देखिए, ये ऐसी चीजें हैं, जब कोई पीरियड आता है उसमें ज्योतिषियों की भविष्यवाणी, कुछ वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी, जैसे मायान सभ्यता वालों की थी 2012 की, ये सब चलती रहती हैं। क्योंकि विनाश काल है, तो अनेकों को भिन्न भिन्न एक्सपीरियंस होते रहते हैं, और सबके कहीं ना कहीं सत्य होते रहते हैं। किसी न किसी तरह का विनाश इस संसार में चलता ही रहता है। लेकिन भगवान के महावाक्यों के अनुसार 2036 तक ही ये युग बदल जाएगा, बहुत खेल यहाँ परिवर्तित हो जाएगा। भगवान ने भी हमें भिन्न भिन्न समय पर समय दिया था, ताकि हम अपनी साधनाओं को तेज कर लें। भाई जी आप खुद आध्यात्म में इतने वर्षों से है, आध्यात्मिकता के हमारे जीवन में क्या मूल्य होते हैं, मतलब कितनी इंपॉर्टेंस है? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर इस संसार को कोई बचा सकता है, अगर मानवता को कोई बचा सकता है, अगर धर्म को कोई बचा सकता है, तो वो स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म ही है। इसके बिना तो मनुष्य भौतिकता की दलदल में फंसता जा रहा है, और उसमें फंसते फंसते वो विनाश को प्राप्त हो रहा है। जैसे हमने सुसाइड की बात की और डिप्रेशन, मानसिक रोग की बात की। आज संसार में एक दुर्गति की चीज हमारे देश में और बढ़ गई है, लव मैरिज, अफेयर्स। और उससे कितनी दुर्गति हो रही है बहुत लोग तो जानते नहीं। वो हमारे जो कोर्ट हैं वो डिवोर्स के केसेस से भर गए हैं, कब फैसला होगा ये तो वही जाने। इसलिए ये सब जो भौतिकता संसार में बढ़ गए, विषय विकार बढ़ गए, दुख अशांति बढ़ गई है, बहुत चीजें जिसको हम देख रहे हैं, वो केवल स्पिरिचुअलिटी से ही समाप्त हो सकती हैं। भाई जी आपने बात की नेगेटिविटी की, तो अगर हम बात करें कि आज की डेट में मैंने देखा है बहुत सारे लोग ये जादू टोना टोटका बहुत करते हैं, तो मान लीजिए अगर किसी ने किस पर कर दिया तो इससे कैसे बचा जाए? देखिए, तो करते ही आजकल की कॉमन परंपरा जैसी हो गई, और करते भी अपने हैं, अपने अपनों को कष्ट देने हाँ, के लिए, हाँ। ईर्ष्यावश उनसे बदला लेने के लिए। ये कहानी घर घर की होती जा रही है, क्योंकि टीवी पे बहुत कुछ आता रहता है, उससे सीखते रहते हैं लोग। लेकिन ये महापाप है, हमें ये जानना चाहिए। दूसरों को कष्ट देने वाले स्वयं अति कष्ट में आने ही वाले हैं। हम बहुत अच्छा अभ्यास करें जो स्पिरिचुअलिटी में हम सिखाते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस संकल्प से हम अपने चारों ओर पावरफुल ऑरा बनाया करें।
पानी चार्ज करके पिए, अपने घर में पानी चार्ज करके रोज छिड़कें, तो ये आत्माएं हमारी ओर आएंगी नहीं। भाई जी, आज हम जैसा देख रहे हैं कि ज्यादातर लोगों को स्वास्थ्य की कुछ संबंधित परेशानियां चलती ही रहती हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि हम अपनी बॉडी को, एक तो पहले जब हम देखते थे लोग एकदम चुस्त दुरुस्त बिल्कुल हेल्दी होते थे, आज की जनरेशन सिर्फ बीमार हो रही है। तो हमें क्या करना चाहिए अपने आप को हेल्दी रखने के लिए? हाँ, बिल्कुल आपने बहुत ही सटीक क्वेश्चन किया। बीमारी के बहुत सारे कारण हैं। फसलों में, सब्जियों में जो पेस्टिसाइड यानी रासायनिक खाद डाले जा रहे हैं, उनसे वास्तव में अनेक बीमारियां पैदा हो रही हैं। पानी बहुत दूषित हो चुका है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। अब किसानों की समस्या ये है, अगर वो ये न डालें तो कुछ भी पैदा नहीं होगा, संसार भूखा मर जाएगा। तो या तो संसार को भूखा मार दें या ये चीजें डालकर उनको बीमार कर दें, और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। दूसरा, इन बीमारियों का बढ़ता कारण है गलत लाइफ स्टाइल। तीसरा, बहुत ज्यादा टेंशन, परेशानियां, समस्याएं, संबंधों में बिखराव, टकराव, घरों में प्यार की कमी, स्वार्थ की बढ़ोतरी, धन ही सब कुछ है, ये मान्यता भी संसार को नष्ट किए जा रहा है। तो इस तरह ये बीमारियां बढ़ रही हैं। मनुष्य को उन चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए जो रोज सिखाई जा रही दुनिया में। थोड़े आसन प्राणायाम, थोड़े योगासन, थोड़ा अच्छा घूमना फिरना, वॉकिंग आदि, भोजन भी थोड़ा ठीक, ऐसे नहीं इतना खा लिया जाए कि वो हजम ही ना हो। ये सब नहीं तो कारण बनते हैं बीमारियों को बढ़ाने के। राजयोग के द्वारा, स्पिरिचुअलिटी के द्वारा अनेक बीमारियों पर गहरा इफेक्ट। तो हम कैंसर के पेशेंट जब हमारे पास भी आते हैं कुछ ना कुछ मदद लेने के लिए, दवाई तो चलती हैं, लेकिन उनके मनोबल को बढ़ा देना, उनको बहुत पॉजिटिव कर देना, होपफुल स्थिति में आशावादी बना देना, इसकी बहुत आवश्यकता, और ये हम करते हैं। एक कैंसर का पेशेंट ये सुनते ही कि मुझे कैंसर हो गया और 4th स्टेज का है, वो मर जाता है आधा। हम उन्हें तैयार करते हैं, यू विल नॉट डाई, मरोगे नहीं, तुम बहुत पावरफुल हो, अपनी इनर पावर्स को बढ़ाओ। फिर हम एक सिखाते हैं पानी चार्ज करके पीना। ये बहुत बड़ी साइंस है, कई लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। वैज्ञानिकों ने इस पे बहुत काम किया है। भारत में जैसे पहले पानी को पढ़ के दे देते थे, कुछ मंत्र पढ़ के, मंत्र शक्ति उसमें भर के, उससे बीमारियां ठीक हो जाती थी। चार्ज करें पानी को, पानी को दृष्टि देते हुए 7 बार संकल्प करें, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ या मास्टर ऑलमाइटी हूँ। पानी चार्ज होगा और वो शरीर में जाकर हमारे अंदर जो दूषित पानी हो गया है उसको प्योरीफाई करेगा, जर्म्स को मारेगा। तो इस तरह हम स्पिरिचुअलिटी से बहुत सारे रोगों को ठीक कर सकते हैं। अपने मन को जितना हम प्रसन्न रखेंगे, देखिए कॉमन सी कहावत है कि खुशी जैसी खुराक नहीं। पर लोगों को ये पता नहीं कि क्यों ये खुराक सबसे बड़ी है। ये खुराक इसलिए सबसे बड़ी है कि जो मनुष्य बहुत खुश रहता है तो ब्रेन में जो सेल्स हैं, जिसको न्यूरॉन्स कहते हैं, वो जैसे चार्ज हो जाते हैं, बहुत एक्टिव हो जाते हैं, बहुत सुंदर उनके द्वारा प्रक्रिया होने लगती है, और ग्लैंड से जो रसायन का सिक्रेशन होता है वो बहुत सुंदर होने लगता है। वो आप ही शरीर को ठीक कर लेता है। इसलिए आप देखेंगे जो व्यक्ति बहुत खुश है, हंसने वाले नहीं, खुश रहने वाले, मन से खुश रहने वाले, वो बहुत कम बीमार होंगे होंगे तो जल्द ही वो ठीक भी हो जाएंगे। तो ये चीज हम सिखाते हैं, चित्त को शांत करो, अपनी टेंशन को, जो परेशानियां हैं, जो जीवन में चिंताएं हैं, उनको थोड़ा सा ठीक करो, भगवान से जुड़ो, कुछ उसको अर्पित करो, कुछ अपने मनोबल को बढ़ाओ, और एक इजी लाइफ जीने की कला सीख लो। 1 घंटा योग अभ्यास, ताकि योग अभ्यास से, ये आसन प्रक्रिया नहीं, राजयोग का अभ्यास, भगवान से जुड़ना, उससे शक्तियां लेना, उससे शक्तियां लेने से हमारे वो पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे जिनके कारण ये बीमारी आई है, और बीमारी को ठीक होने में बहुत मदद मिलेगी। और एक सुंदर बात और मुझे याद आ रही है, क्षमा याचना। क्षमा याचना कराने से जो बैड एनर्जी हजारों साल से हमारी ओर आ रही है वो कट ऑफ हो जाती है। हमें बहुत अच्छे अनुभव होते हैं, दवाइयाँ काम करने लगती हैं और हम जल्दी ठीक हो जाते हैं। ऐसी कई चीजें हम बीमारियों पर कराते हैं। मैं इस प्रश्न के उत्तर के अंत में एक बात और कह दूं, रात को सोते समय
हमारा सबकॉन्शियस माइंड फिर से एक्टिव हो जाता है, जग जाता है। और रात के समय हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मैक्सिमम हीलिंग एनर्जी रहती है, यानी अत्यधिक रोग निरोधक शक्ति। अगर हम सोते समय 5-7 बार संकल्प कर दें, मैं इस रोग से मुक्त हो गया हूँ, हो गई हूँ, मेरा बीपी नॉर्मल हो गया है, मेरा कैंसर समाप्त हो गया है, मेरे घुटने दर्द ठीक हो गई, ये पॉजिटिव लैंग्वेज 5-7 बार करके सो जाएं तो बहुत बड़ा बल मिलता है बीमारियों को ठीक करने में। भाई जी, आजकल जैसे इतना टेंशन है, खुशी गायब हो गई है लोगों के जीवन से। हम ऐसा क्या करें कि फिर से हमारे जीवन में खुशी भर जाए, हम खुशियों से हमारा जीवन एकदम हर्षोल्लास से भरा रहे? ये सच है, बहुत लोगों के चेहरों पर खुशी नजर नहीं आती, अनेकों के चेहरे लटके हुए दिखाई देते हैं। कोई ना कोई बोझ, कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई प्रेशर दिमाग पे लिए हुए लोग घूमते रहते हैं। काम करते हैं तो इससे क्या होता है, उनकी एफिशिएंसी तो आधी रह जाती है ना। ब्रेन पे एक दबाव है, फिर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे, गलतियां कहीं होंगी और कई चीजें हो जाती है, उसमें भारीपन हो जाता है। अगर हमारे अंदर ईर्ष्या, द्वेष है, नफरत भाव है, बदले का भाव है, तो हम खुश कैसे रहेंगे? जो कुछ हम दूसरों को देते हैं वही तो रिटर्न होकर हमारे पास आ जाता है। तो खुशी बांटते चलो, आप खुशी के भंडार बन जाओगे। भाई जी, एक और प्रश्न है मेरा। मैं अभी जैसे माउंट आबू आई हूँ, ये देख रही हूँ सारे ब्रह्मा कुमारी इसके हेडक्वार्टर में गई और भी अलग अलग जगह। मैंने ये चीज ऑब्जर्व की कि यहाँ इतना लेविश है, यहाँ की लाइफ इतना सुंदर भोजन है, इतनी शांति है चारों ओर, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अच्छे अच्छे कमरे हैं। तो आपकी जो संस्था है वो फ्री में खाना खिला रही है, फ्री में राजयोग करवाती है, सब कुछ फ्री है, तो फिर इतनी बड़ी संस्था चल कैसे रही है? नहीं, ऐसे नहीं कि सब कुछ फ्री है। जो लोग यहाँ आते हैं वो स्वेच्छा से बहुत कुछ दे के भी जाते हैं। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास धन है, वो जब देखते हैं यहाँ बहुत अच्छी सेवा हो रही है, लोगों को सुख दिया जा रहा है, किसी को कुछ मांगा नहीं जा रहा है, सबको प्यार बांटा जा रहा है, शांति मिल रही है, तो वो अपनी ओर से बहुत कुछ दे देते हैं ताकि हजारों लोगों की पालना हो सके। लोग तो अपना पैसा किस किस में लगा देते हैं, शराब पीना, वेस्ट करना, जुआ खेलना, आजकल कितनी गंदगी है। तो ये दान है, कन्यादान भी लोग करते हैं, गरीबों की लड़कियों की शादियां भी कराते हैं, ये दान कहलाया जाता है। पुण्य सुख देना, किसी के कष्ट हर लेना, और हमारी स्पिरिचुअलिटी में तो पुण्य और गहरा हो जाता है। अच्छा भाई जी, मेरे मन में ये दान पुण्य की इसको लेकर एक और क्वेश्चन आया। मान लीजिए मैंने किसी को दान में 100 रुपए दिए और वो उस 100 रुपए से दारू पीता है या कुछ भी गलत काम करता है, पर मैंने अपनी बहुत अच्छी भावना के साथ उसे गरीब देखते हुए दान किए थे, तो क्या वो मुझे क्या पाप लगेगा उसके करने देखिए, से? है तो पाप ही, ये सूक्ष्म एक असर देने वाले पर आएगा, संपूर्ण पाप नहीं लगेगा। पाप तो उसका लगेगा जिसने ये कर्म किए, परंतु हमने भी पात्र को देखकर नहीं दिया। किसी को भोजन खिला देना, कुछ अच्छी चीज देना, आजकल सर्दी हो रही है कंबल दे देना, वो उचित रहता है। आपने देखा ही होगा बहुत सारे भिखारी करोड़पति निकले तो वो तो एक गलत परंपरा हो गई है, उनका वो प्रोफेशन हो गया है। इससे तो हमें बचना चाहिए। भाई जी, आज जीवन में ज्यादातर हम देखते हैं लोग बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, सब कुछ होते हुए भी अकेला महसूस होता है, तो वो फोन में लगे रहते हैं या कहीं अलग ही दुनिया है। अकेलेपन से कैसे मुक्त हुआ जाए? हाँ, ये फोन की जो परंपरा है ये इसलिए भी ज्यादा बढ़ रही है कि लोनली फीलिंग युवकों को बहुत ज्यादा है, लेकिन इससे उनकी बुद्धि भ्रमित होती है, एकाग्रता नष्ट होती है, और जो स्टूडेंट हैं पढ़ाई से उनका ध्यान बिल्कुल भटक जाता है। एक दादी के घर में उसके पोतरे आए बहुत साल के बाद, दादी तो आह्वान कर रही थी, बेचारी इंतजार कर रही थी, बच्चे आएंगे, उनसे खेले कूदेंगे, मन बहलेगा, हम उन्हें प्यार देंगे। अब बच्चे तो आते ही फोन पे बैठे हैं, और खाने का टाइम हुआ तो कहा हम तो होटल में खाना खाने जा रहे। दादी बेचारी देखती रह गई। ये आज की परंपरा है, ये गलत लाइफ स्टाइल, ये डिप्रेशन की शुरुआत है, लोनली फीलिंग। इसलिए स्पिरिचुअलिटी का मार्ग अपनाकर, ईश्वरीय ज्ञान लेकर और राजयोग के अभ्यास से हम इस लोनली फीलिंग से मुक्त हो सकते हैं। होना तो अवश्य है, नहीं तो हमारी ये युवा पीढ़ी जो है, पर 2-4-5 साल में इस संसार से अनेक लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे, डर के शिकार हो जाएंगे। इसलिए हमें अब स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ना चाहिए, अपने को पहचान लेना चाहिए, भगवान को पहचान कर उससे जुड़ना चाहिए,
अपने परम पिता को तो पहचानो, हम देव कुल की पुण्य आत्मा है, इस सत्य को तो पहचानो, तो आपकी ये सभी चीजें सहज रूप से दूर हो जाएंगी। भाई जी, बस मेरा ये एक आखिरी सवाल आपसे। आपने बोला कि सब लोगों को स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी के घर में अगर कोई स्पिरिचुअलिटी से जुड़ता है और उनकी बहुत मॉडर्न फैमिली है, बाकी लोग इन सब में विश्वास नहीं करते और उसे चलने भी नहीं देते स्पिरिचुअलिटी में, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, ये सत्य है कि मॉडर्नाइज जो हो चुके हैं वो इस स्पिरिचुअलिटी धर्म आदि को बेकार की चीज मानते हैं, राइट। लेकिन जब उन पे आती है तब वो इधर झुकते हैं, विरोध तो करते हैं, लेकिन जिसको चलना है उसको संसार में कोई रोक नहीं सकता। ये लाखों के अनुभव हैं। आप देखिए, किसी लड़के का किसी लड़की से प्यार हो जाए, वो सुनते हैं क्या माँ बाप की? जब बुरे काम करने में मनुष्य किसी की नहीं सुनता, तो एक महान कार्य करने के लिए उसे क्यों सुनना चाहिए? तो मैं तो ये कहूंगा, स्पिरिचुअलिटी इज द ओनली पाथ। भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे इतने सारे प्रश्नों का आपने इतना सुंदर जवाब दिया। मेरे मन में उठ रहे इतने प्रश्न आज जो हैं बिल्कुल उनका मुझे आंसर मिल गया। आपके इस वैल्यूएबल टाइम के लिए, इस नॉलेज के लिए थैंक यू सो मच। ओम शांति। आपको बहुत बहुत थैंक्स, आपने सुंदर क्वेश्चन किए।